जिनकी रचनाएं एक आवाज है, किसी की गूंज नहीं, किसी की प्रतिध्वनि भी नहीं। ऐसी आवाज जब महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन का परिचय करें तो निश्चित तौर पर वातावरण धन्य होता है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन के प्रवक्ता पंडित नरेंद्र मिश्र, जो देश के जाने माने अद्भुत कवि हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा वे आए और महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन का परिचय प्रस्तुत करें। Wisdom is not a product of schooling, but the lifelong attempt to acquire it is the prudence with which this man, with his outstanding poetic devices, sees life. He talks about valor, about services rendered by the Suryavanshi clan of Mewar, and then eulogizes the dynasty through his labyrinth of poems with its emotional hues. Respected ladies and gentlemen, the poet from Mewar, Pandit Narendra Mishra. क्या नहीं लिखा उन्होंने मेवाड़ पर उनकी लेखनी, सचमुच उनके प्रत्येक शब्द ने जैसे एक परिचय से दिया है, जिनके प्रत्येक शब्द में गूंज है, शौर्य है, बलिदानों की महक है, स्वाभिमान की उसी तेजस्विता को उन्होंने जिस तरह से अपनी काव्य रचनाओं में सदैव जीवंत और चित्रित किया है, ऐसी विलक्षण विभूति के द्वारा आप सबके सामने उस महानतम परिचय को प्रस्तुत किया जा रहा है। मंच पर पधार रहे हैं पंडित नरेंद्र मिश्र। सम्मान अनुष्ठान के अध्यक्षीय व्यासपीठ से लेकर के इस समर्पण के प्रांगण में विद्यमान आप सभी को सादर प्रणाम करते हैं। मुझे 10 मिनट में अपनी बात कहनी होती है, जो वैसे आजादी के बाद से भारत की धरती भाषणों की दृष्टि से बड़ी उर्वर आ रही है, लेकिन मैं भाषण का व्यक्ति नहीं हूं और 10 मिनट में अपनी बात आप तक संप्रेषित करना कठिन ही नहीं, असंभव है। अतः मैं वर्षों से कविता का आश्रय लेता रहा हूं और आपके संबल और सहयोग से अपनी बात आप तक संप्रेषित करता रहा। मैं इस समय अपना सौभाग्य मानता हूं कि मैं फाउंडेशन की स्थापना के दिन से इससे जुड़ा हुआ। मैंने 3 पीढ़ियां देखी। महाराणा संस्थापक महाराणा भगवत सिंह जी मेवाड़ की संस्थापक जिजीविषा देखी, श्री जी अरविंद सिंह जी मेवाड़ की अपराजेय कर्मनिष्ठा देखी और लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ की अनुकरणीय विनम्रता और नवनिर्माण की जिजीविषा ये देखी। महाराणा भगवत सिंह जी मेवाड़ में अपना सर्वस्व दान कर, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। महाराणा भगवत सिंह जी मेवाड़ में अपना सर्वस्व दान कर महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन की स्थापना की थी, ताकि मानव मूल्यों की सेवा निरंतर और अक्षुण्ण बनाई जा सके। उनके असमय बैकुंठवासी हो जाने के कारण इसके दायित्व का भार श्री जी अरविंद सिंह जी मेवाड़ पर पड़ा और उन्होंने अपने पूरी कार्यकुशलता, क्षमता और अपराजेय निष्ठा से इसको जिस ऊंचाई तक पहुंचाया है, उसको भारतवर्ष ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। जब से आपके ऊपर दायित्व का भार आया, तब से धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, पर्यावरणीय और मानव कल्याण के जो भी कार्य हुए हैं, वो सब आपके सामने विद्यमान है और यहाँ उन सब का कहना संभव भी नहीं है। जैसा कि श्री जी ने अभी फरमाया था, 50 वर्षों से ये संस्था मानव मूल्यों के लिए समर्पित रही है।
सब कुछ घटनाएं, कुछ बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। महाराणा प्रताप और उनके साथी सहयोगी योद्धाओं की जो स्मृतियां थीं वो संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में स्थापित की गई, जिसका 70 वर्ष से मेवाड़ राजवंश प्रयत्न कर रहा था, लेकिन वो कार्य श्री जी के कार्यकाल में संपन्न हुआ। आप इस सत्य से परिचित हैं कि महाराणा की ये जो हवाई अड्डा है, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, उस पर अश्वारूढ़ महाराणा प्रताप की प्रतिमा पूरे विश्व में एक दर्शन का प्रतीक बन गई है। और वहां परिसर जो नयनाभिराम परिसर डेवलप किया गया, स्वयं राष्ट्रपति ने जिसका लोकार्पण किया था। प्रतिवर्ष लाखों व्यक्ति यहाँ गैलरी देखने आते हैं, म्यूजियम नवनिर्माण आदि देखने। एक निवेदन आपसे और करना चाहूंगा कि उदयपुर को विश्व में पर्यटन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया, जिसका राष्ट्रपति ने स्वयं जहां महलों में पधार करके महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन के अध्यक्ष और न्यासी उनको शुभकामना और बधाई संदेश दिया। यहां से सम्मान प्राप्त कर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बने। वीएस नायपॉल जो है उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। संक्षेप में बस एक ही अब आकांक्षा शेष रह गई है। हम चाहते हैं, फाउंडेशन की दिली तमन्ना है कि यहां से सम्मान प्राप्त कर कोई विद्यार्थी विश्व में अशिक्षा, भूख और गरीबी का त्राता बने और विश्व शांति का प्रदाता। महानुभाव, शाश्वत मूल्यों की सेवा में महाराणा मेवाड़ और महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन और मेवाड़ ये दोनों ही पर्यायवाची हैं कर्मनिष्ठा की दृष्टि से। एक की व्याख्या दूसरे की पृष्ठभूमि है। महाराणा सूर्यपुत्र महाराणा प्रताप भी उसी परिधि में आते हैं। जैसे मैंने आपसे निवेदन किया, मैं अंत में कुछ कविता की पंक्तियां आपका सादर संप्रेषित करना चाहूंगा। ये कविता की पंक्तियां मैंने अपनी पूरी सामर्थ्य से लिखी हैं और मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपनी समस्त चेतना से अगर इसे ग्रहण करेंगे तो उपकार माना। जो महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन किस प्रकार की कविताएं लिखने की प्रेरणा देता है, उसका एक उदाहरण, जो सदियों के लिए पहचान अपनी छोड़ जाते हैं, जो सदियों के लिए पहचान अपनी छोड़ जाते हैं और जो तोपों के दहाने छातियों से मुड़ जाते हैं, जो सदियों के लिए पहचान अपनी छोड़ जाते हैं, जो तोपों के दहाने छातियों से मुड़ जाते हैं और कयामत भी सलामी को झुकी जिनकी मदारों पर और शहर जाता कहर भूचाल का जिनके इशारों पर, हम उनके गीत गाते हैं, हम उनके गीत गाते हैं। मैं किसी कारण से 4 पंक्तियां आप पढ़ता हूं और आपके विवेक पर इसका जस्टिफिकेशन छोड़ता हूं। ये जौहर की भूमि प्रतापी आन बान की है, ये जौहर की भूमि प्रतापी आन बान की है, परंपरा पद्मिनी पन्ना के रक्तदान की है और आजादी के लिए लड़ी है ये तूफानों से, ये धरती राणा प्रताप के स्वाभिमान की है। अब समकालीन प्रसंग पर एक मुक्तक है, कश्मीर, आप इसे पुलवामा की पृष्ठभूमि कह सकते हैं। कश्मीरी केसर में दुश्मन अब तक बैठा नजर गड़ाए और नगर नगर बैठे आतंकी विस्फोटक बारूद बिछाए, सदियों बाद घास की रोटी, आपका ध्यान चाहूंगा, सदियों बाद घास की रोटी लगा रही आवाज, मां का शीश न झुकने पाए, फेंक जहां तक भाला जाए। एक मनीषा
की संकल्पना पिछले साल भारतवर्ष के हर मीडिया के उपक्रम में रही। मैं यहाँ मातृशक्ति विद्यमान है, मैं उनको, हमारी माताओं, बहनों, बेटियों को 4 पंक्तियां। जब तक जीवित है मातृशक्ति और जब तक गंगा में पानी है, फिल्म की पत्नी कोई और हो सकती है। मेरे जैसा सबसे छोटा कलमकार इस विषय पर क्या लिख सकता है? जब तक जीवित है मातृशक्ति और जब तक गंगा में पानी है, इस एक लिंग की धरती पर जब तक कविता की वाणी है, तब तक मेवाड़ी पद्मिनी की गाथा दोहराई जाएगी। ये ज्वालाओं से लिखी हुई अविनाशी अमृत निशानी है। श्री जी अरविंद सिंह जी मेवाड़ का ध्यान चाहूंगा। हजारों साल पहले की निशानी कौन रखता है? मैं अपने समापन की ओर बढ़ता हूं। हजारों साल पहले की निशानी कौन रखता है? और प्रतापी आन का आंखों में पानी कौन रखता है? फकत मेवाड़ का अरविंद ही अपवाद है, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है? पर वचन की आन पर हिमखंड साहब कौन गलता है? वचन की आन पर हिमखंड साहब कौन गलता है? और वचन के वास्ते पिता की आन पर दीपक सरीखा कौन जलता है? फकत मेवाड़ का अरविंद ही अपवाद है, वरना बुजुर्गों के बताए रास्ते में कौन चलता है? आप जहां सब, मैंने जो जैसा आपसे निवेदन किया था कि अनुकरणीय विनम्रता, आप सब बैठे हैं, इस तरह विनम्र और शालीन मेवाड़ का युवराज ही हो सकता है। मैं केवल 2 पंक्तियां उन्हें भेंट करता हूं। ये प्रतापी सूर्यकुल के वंश का पावन दिया, इस दिए ने जब दिया है बस उजाला ही दिया। तो अंतिम पंक्तियां जो मानव महिमा के मनीषी मंच पर विद्यमान हैं, उनके सम्मान में, आप सबके सम्मान में पढ़ता हूं। अंतिम पंक्तियां हैं। आप पधारे झीलों की नगरी का मान बढ़ा, आप पधारे झीलों की नगरी का मान बढ़ा, पद्मिनी पन्ना की धरती का फिर सम्मान बढ़ा। का इन महलों के कालजयी सपने जीवंत हुए, श्री जी श्री अरविंद आज फिर महिमावंत। आपका बहुत बहुत अभिनंदन पंडित नरेंद्र मिश्र। आपके इस अद्भुत परिचय शैली और इस काव्य शैली ने निश्चित तौर पर गागर में सागर की शैली में जिस तरह से इस महानतम अनुष्ठान को व्यंजित किया है, हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं। कौन से वो व्यक्तित्व होते हैं जिनका सम्मान होता है? उनमें कौन सी योग्यताएं होती